बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 अगस्त और दिन है बुध का। एक बड़ी खबर के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। एक्सटेंशन की जो टेंशन है वो इस वक्त पीक पर पहुंच चुकी है। नून लीग की तरफ से मुसलसल ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये तासुर दिया जा रहा है कि जो एक्सटेंशन है वो नहीं होगी। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब के लिए अमेरिका में भी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि मुबैना तौर पर एक स्टेटमेंट जो आर्मी चीफ साहब की जानिब से सामने आई थी, जिसको धमकी या मेज करार दिया जा रहा था, इस स्टेटमेंट पर शदीद जो रद्द अमल है जी वो पेंटागन के अंदर से सामने आया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि एक तरफ एक्सटेंशन की टेंशन है और दूसरी तरफ अमेरिका से भी वो जो सपोर्ट है वो हासिल नहीं हो रही। और मुस्लिम लीग नून जो है ये मुसलसल क्यों स्टेटमेंट्स दे रही है कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। क्या बड़ा एक मुतालबा है जो नून लीग बनवाना चाह रही है, या वाकई नून लीग जो है वो एक्सटेंशन अब नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो है वो जेल में क्यों रखा गया है, इस हवाले से भी अब जो मुक्तदरा है या वो लोग जो इमरान खान के अगेंस्ट जो बयानियां थे वो बनाया करते थे, वो खुद अब ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इमरान खान साहब मुकदमों की वजह से जेल में नहीं है, वो किसी और वजह से जेल में है। और अब इमरान खान, वो जो एक नून लीग को डराया जाता था ना जी कि हम फिर अडयाला का दरवाज़ा खोल देंगे, तो इसी किस्म का जो ड्रावा है वो नून लीग को अब दोबारा से दिया जा रहा है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आखिर में आपको ये भी कहूँगा, बताऊंगा जी कि जो जजिस साहिबान है जी, एक तरफ मुल्क बेरोज़गारी और महंगाई के दलदल में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ जो जजिस साहिबान है जो कि अभी तक जो निज़ाम इंसाफ है इसमें वो नाकाम हो चुके हैं, उनको क्या क्या जो मराहत हैं वो मिल रही हैं, उनको क्या क्या कितनी कितनी जो उनकी पेंशन्स हैं, मतलब है 3-3 4-4 गुना उनकी जो पेंशन हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इस पर भी कुछ एक रिपोर्ट सामने आई है, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो आप सुन लें जी कि जो एक्सटेंशन की इस वक्त टेंशन है, जो मामला है वो पीक पर पहुंच चुका है। एक और स्टेटमेंट नून लीग के अहम तरीन रहनुमा की जानिब से सामने आई है। ये इरफान सिद्दीकी साहब हैं। ये क्या स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि नवाज शरीफ से जनरल राहील शरीफ का तसादुम ही तब शुरू हुआ जब उन्होंने एक्सटेंशन देने से इनकार किया। इससे पहले राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं जी कि नून लीग और नवाज शरीफ जो हैं वो हमेशा मुखालिफ रहे हैं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के, और जब भी मौका मिला है उन्होंने जो एक्सटेंशन है वो नहीं दी। तो ये अचानक से नून लीग की जानिब से इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्यों आ रही हैं, इसकी दो रीजंस मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। एक तो ये जी कि जिस तरीके से लंदन प्लान के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई थी, इसी तरीके से अब भी चूँकि असर सूख मुसलसल बढ़ता जा रहा है, इख्तियारात जो हैं वो इस चुनतखब हुकूमत से मुसलसल लिए जा रहे हैं, तो कुछ इस किस्म की बात मनवाना मकसूद होगा कि नहीं जी हम ही वज़ीर आज़म रहे, मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म ना आए, तो हो सकता है इस वजह से ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं जी। वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि हम जो एक्सटेंशन है वो नहीं देंगे। इन स्टेटमेंट्स का यही मतलब है ना कि माजी से जोड़कर आप जो है वो बता रहे हैं और तासुर ये दे रहे हैं कि मौजूदा को भी हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। दूसरा, ये खुद इसमें गवाही भी इस चीज़ की दे रहे हैं जी कि नवाज शरीफ और राहील शरीफ का तसादम शुरू कब हुआ था, जब नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन देने से इनकार किया था। यानी कि आर्मी चीफ जो थे वो एक्सटेंशन चाहते थे, और माजी में भी ऐसा होता रहा। इवन के जिन्हें बाजवा जो थे उनकी जो एक्सटेंशन का मामला था, उनकी जो डील्स वगैरह थी वो भी फिर सामने आई कि कैसे एक्सटेंशन के बदले में फिर उसके बाद इमरान खान साहब को जो है उनकी जो हुकूमत है वो गिराएगी। खुद ये जो पीडीएम उस वक्त बनी थी वो ये जो गवाहियाँ हैं वो ये गवाहियाँ जो है वो देते हैं। तो अब भी यही सिलसिला शुरू हो चुका है जी, जो तसादुम है वो इस वक्त डाल चुका है। तो एक तो ये खुद इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि तसादुम इस वक्त मौजूदा के साथ भी हो चुका है, और हम एक्सटेंशन देने से जो इनकार है वो कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आर्मी चीफ के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल किस तरह से बन गई है, उनके हवाले से मुबैना तौर पर एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है कि उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था जी कि हम अकेले नहीं होंगे, हम एटमी कुव्वत है तो हम अकेले नहीं होंगे, आधी दुनिया भी हमारे साथ फिर गिरेगी अगर कुछ हमारे साथ किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी सख्त जो रद्द अमल है वो सामने आ रहा है जी। ज़ल्मे खलीलजाद की जानिब से बम्बेस्टिक किस्म की स्टेटमेंट करार दिया गया इसको, और अमरीकी आला अहदेदारों को इसमें टैग भी किया गया। अब नाजरीन, साबिक पेंटागन ऑफिशियल माइकल रोबन उनकी जानिब से एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया, और वीडियो बयान उनकी जानिब से दिया गया है। उसका जो तर्जुमा है वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि अमेरिका फौरी तौर पर आसिम मुनीर को नापसंदीदा शख्सियत होने का ऐलान करे और पाकिस्तान को अपना नेटो एलाए कहना बंद करे, एक दहशतगर्द रियासत करार दे, आसिम मुनीर का वीज़ा मनसूख करे और पाकिस्तानी अफसरों
कि वीज़े बंद करे जब तक पूरा मुल्क दुनिया से माफ़ी ना मांग ले और इन गुंडों को हटाए। ये सिर्फ एक अमेरिका में तकरीर का असर है, अब बाकी दुनिया का रिएक्शन बाकी है। तो ये जो एक मुबैना तौर पर उनके हवाले से, क्योंकि चीज़ें तो रिपोर्ट हो रही हैं कि ये तकरीर उनकी जानिब से की गई, अब मसला ये है कि इनकी तरदीद भी ISPR की जानिब से या दीगर किसी भी ज़राए से सामने नहीं आई। बाज़ औक़ात होता है ना कि सहाफ़ी जो होते हैं वो ज़राए से दे देते हैं, नहीं जी इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो नहीं हुई। तो अभी तक मेरी नज़र से ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी जिसमें इस स्टेटमेंट की तरदीद किसी भी तरफ से सामने आई हो कि ये स्टेटमेंट उनकी जानिब से नहीं दी गई। तो जब तरदीद नहीं सामने आई तो ज़ाहिर सी बात है फिर इस स्टेटमेंट को माना जा रहा है जी कि वाकई फिर उन्होंने ही दी होगी, इसलिए अभी तक तरदीद सामने नहीं आ रही। और फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट के ऊपर अमेरिका से रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से रद्द अमल सामने आया है और अब ये साबिक पेंटागन के ऑफिशियल है जी, और ये बहुत ही सख्त रद्द अमल है जो कि सामने आया है। एक तरफ तो अमेरिका की जो हिमायत है वो चाहिए, और ख़ास तौर पर अभी मामलात को आगे चलाने के लिए जो हिमायत है वो चाहिए, और दूसरी तरफ मतलब वो नहीं मिल रही, वहाँ से जो रिएक्शन हैं जी वो आ रहे हैं। और दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से भी स्टेटमेंट्स या तासुर ये मिल रहा है जी कि नो एक्सटेंशन, तसलसल या एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलेगा। बहरहाल फैसल आर्डा तो ये कहते हैं जी कि ये तसलसल है और किसी का बाप भी इस तसलसल को नहीं रोक पाएगा। तो इस वक्त जो हालात हैं जी, एक्सटेंशन की जो टेंशन है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ जी अडियाला का दरवाज़ा खोलने की भी जो धमकियां हैं इस मुंतखब को लगाई जा रही हैं, वो कैसे जी? ये जी कामरान शाहिद साहब हैं जी, ये जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, गुफ्तगू की, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बाअसर लोग ये समझते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया, अब बाअसर लोग कौन से हैं सबको मालूम है, मुक़तदरा की तरफ इशारा है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। तो कहते हैं जी कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो सिविल वार यानी कि खाना जंगी हो जाएगी, सिविल वार से बचना है, इसलिए इमरान खान को अंदर रखना ज़रूरी है। मैं इस बात से बहुत हद तक इतफाक़ करता हूँ। तो एक तरफ जी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अगर बाहर लाया जाता तो सिविल वार होगी। अब सिविल वार किस तरह से हो सकती है? सिविल वार इस तरह से हो सकती है कि मुक़तदरा की जानिब से या बाअसर या ताकतवर शख्सियात की जानिब से बज़ाहिर ये फैसला कर दिया गया कि कुछ भी हो हम चिमटे रहेंगे, हमने छोड़ना नहीं और आखिरी हद तक जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो उस सूरत में क्या होगा? इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो अवाम अब अगर सड़कों पर आ रही है, तो जब इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे तो तब अवाम कैसे सड़कों पर नहीं आएगी? तसादुम होगा, इमरान खान साहब पीछे नहीं हटने वाले, वो भी पीछे नहीं हटेंगे, अवाम भी आएगी और दूसरी तरफ से वो भी सामने आएंगे, तो इस शक्ल में तसादुम होगा और सिविल वार का जो है वो खतरा है। तो इस हद तक देखा जाए तो बात जो है वो दुरुस्ती की जा रही है। लेकिन अब साथ में वो ये भी कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को इसलिए अंदर रखना जो है वो ज़रूरी है। तो इस पर वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अंदर इस वजह से रखा गया है कि उनका डर है, उनका खौफ है कि अगर वो बाहर आ गए तो फिर हमारा जो इक़्तिदार है वो चला जाएगा। इस वजह से इमरान खान साहब को अंदर रखा जा रहा है। जो केसेस हैं उनके अगेंस्ट वो सारे के सारे फेक केसेस हैं जी, जाली केसेस हैं, और इमरान खान साहब को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए, उनको अंदर रखने के लिए जो केसेस हैं जी वो बनाए गए हैं। ये खुद अब ये लोग जो है वो कंफर्म कर रहे हैं, जो कि कल ये रिपोर्ट कर रहे थे कि तोशा खाना सामने आ गया, अलकादिर सामने आ गया, तो ये चीज़ इमरान खान के अगेंस्ट सामने आ गई, तो ये मामला जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट सामने आ गया है। तो अब ये बासर लोग या बासर शख्सियात जो है वो खुद ये तासुर दे रहे हैं, या वो खुद सामने तो आकर नहीं बोल रहे, लेकिन वो ये खुद पैगाम पहुंचा रहे हैं जी कि नहीं, खान साहब को इस वजह से अंदर नहीं रखा गया, इस वजह से रखा गया कि हमारा जो इक़्तिदार है उसका कमा हो जाएगा। और साथ ही साथ खौफज़दा भी किया जा रहा है नून लीग को भी कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, आपने जो है वो हमारे साथ ना चले, तो फिर उसके बाद अडियाला का जो दरवाज़ा है वो भी हम खोल सकते हैं, तो वो खान आएगा तो वो आप सबको फिर खा जाएगा। लेकिन खान बाहर आएगा तो असल लड़ाई सियासतदानों के साथ नहीं है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की असल लड़ाई किसके साथ है ये भी सबको मालूम है, और इमरान खान साहब का असल जो टारगेट है वो भी वही होगा। ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब मतलब बाहर आएंगे सियासतदानों का या जिन्होंने करप्शन की, इमरान खान साहब एहतसाब इनका ज़रूर करेंगे, लेकिन असल एक जो मकसद है इमरान खान साहब का वो इस वक्त वही नज़र आता है। क्योंकि इमरान खान साहब की ट्वीट्स उठाकर देख लें तो उन ट्वीट्स के अंदर जो इमरान खान साहब ने जिक्र किया है, जिसको निशाना बांधा, उससे सारी जो मामलात हैं, जी चीज़ें हैं जी वो क्लियर होती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से जो कुर्बतें बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, इस पर BBC की जानिब से खबरदार किया गया है, और ख़बरदार ऐसे किया गया जी कि आप देखें कि जो ट्रंप है वो उस तरह से काबिल एतबार शख्सियत कोई नहीं है,
पाकिस्तान अभी तो आपके साथ वो कुर्बतें बढ़ा रहे हैं, आपके हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो रीज़न है वो सिर्फ यही है कि वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं और भारत के साथ मर्जी का जो मुआहदा है, ट्रेड मुआहदा, वो करना चाहते हैं। लेकिन भारत जो है वो दूसरी तरफ डट गया है। इवन के भारत के अंदर अब जो भारतीय कंपनीज की मसनूआत हैं जी या कंपनीज हैं, उनका बाइकाट मुहिम जो है वो चल पड़ी है। यानी कि मैकडोनल्ड वगैरह हो गए, इन चीज़ों का जो बाइकाट है वो इस वक्त भारत के अंदर चल पड़ा है। तो ट्रंप इस वजह, जैसे ही भारत के साथ कोई डील होगी तो उसके बाद उसने आपको पूछना भी नहीं है। इवन कि आप ट्रंप के सबसे करीबी साथी को देख लें जो इलेक्शन के दिनों में उनके साथ थे, एलन मस्क, जिन्होंने पूरी कंपेन, चूंकि जो रवायती मीडिया था वो भी ट्रंप के हक में उस तरह से कंपेन नहीं कर रहा था, तो असल कंपेन जो ट्रंप की हुई थी वो सोशल मीडिया के ऊपर हुई थी और जो ट्विटर है जी उसके ऊपर जो ट्रंप की कंपेन थी वो असल में हुई थी। तो एलन मस्क को किस तरीके से साइडलाइन किया ट्रंप की जानिब से वो भी आपके सामने है। तो उससे ज़्यादा करीब तो आप नहीं हो सकते, इसलिए ज़रा बचकर रहें। तो बीबीसी की जानिब से एक जो है वो उसमें कुछ, तो मैंने अपनी आपको ये रीजंस बता दीजिए कि ये हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन एक तरह से खबरदार जो है बीबीसी की उस रिपोर्ट के अंदर किया गया है। एक दो खबरें और भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। ख्वाजा आसिफ साहब हैं जी, अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक जो खबर है जी वो दी और वो ये कहते हैं कि जिस एडीसीआर को हटाकर गिरफ्तार किया गया है वो ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार के 8 फरवरी के इलेक्शन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर भी थे। अब देखें ना जी, मुबैना तौर पर जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर थे ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार का जो इलेक्शन था। उसके बावजूद भी ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार गए थे, फिर फ़ोन खड़ के खुद ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को मैंने फ़ोन किया और फिर उसके बाद जो इलेक्शन है जी वो मैं जीत गया। मजीद ये कहते हैं जी कि एडीसीआर को मरियम नवाज ने हटाकर गिरफ्तार करवाया, जिस पर ख्वाजा आसिफ बहुत अपसेट थे। ख्वाजा आसिफ की ब्यूरोक्रेसी की करप्शन वाली ट्वीट का भी हर जगह जिक्र हो रहा है। हर जगह से मुराद ये कि जो मुक्तदरा है उसको पसंद नहीं आया कि ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट की है। लेकिन अब आप यहाँ से एक और अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को थपकी दी है कि ठीक है आप इसी तरह से कंटिन्यू करें, उनकी ट्वीट के ऊपर लान तानी कीजिए कि आपने जो ट्वीट है वो क्यों की है। यानी कि एक टाइम ऐसा था कि जावेद लतीफ़ ज़रा एंटी होकर बोलते थे तो उनको टीवी से ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि उनको पसंद नहीं था, और अब ख्वाजा आसिफ की ट्वीट उनको पसंद नहीं आई, लेकिन ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ जो है वो थपकी दे रहे हैं। तो यहाँ से भी आप देख लें कि जो क्लैश है जी वो किस कदर बढ़ चुका है। फिर इसी तरह से जी जजेस की पेंशन के हवाले से बताता चलूँ तो चीफ जस्टिस की पेंशन 2010 में 5,60,000 रुपये थी और 2024 में इजाफे से 23,90,000 हो गई है। वजारत कानून ने ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद हासिल होने वाली पेंशन और मराद की जो तफसीलात हैं वो सेनेट में पेश की हैं। तो ये जी इंसाफ के सबसे बड़े जो जज हैं पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस, उनके हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि 2010 में 5,60,000 यानी कि 5.5 लाख थी और अब कितनी है जी 23 लाख और 90,000 यानी कि 24 लाख खाली वो पेंशन लेंगे घर बैठने की जब वो रिटायर हो जाएंगे। अभी तो कोई 30 से ऊपर तो उनकी खाली तनख्वाहें हैं। और इंसाफ का सिस्टम हमारा क्या है, अभी पिछले दिनों रिपोर्ट सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी रेट है वो फिर से बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा, वो बल्कि बढ़ रहा है। इंसाफ मिल नहीं रहा, अदालतों में लोग दरबदर हो रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई के दलदल में जो मुल्क फंसा हो उस मुल्क के चीफ जस्टिस की हालत है जी कि तकरीबन 24 लाख रुपए उनको सिर्फ जो पेंशन है जी वो मिल रही है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी, मोहम्मद अली दुरानी है जी, उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि आईनी इख्तियार हुकूमत के पास है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हम हाइब्रिड हैं। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 बरस में भरपूर कोशिश की कि अवाम और फौज को आपस में लड़ाया जाए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अवाम और फौज को लड़ाने की हुकूमत ने कोशिश की। कैसे कोशिश की, कुछ एग्जांपल्स जो है वो इसकी देख लेते हैं। वो कोशिश के ज़मरे में आ सकती हैं क्योंकि अब बड़ा दावा कर दिया गया है मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से। अब आईनी हुकूमत, आप कहते हैं जी कि हम आईनी हुकूमत है, हम मुंतखब नहीं है, वोटों से आए हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। और हाइब्रिड निज़ाम में फिर आपने 2 सालों में जो मलबा है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला है, हर बात का मलबा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला है जी कि ये उनकी मर्जी से चीज़ें हुई और वो हमारी कनपट्टी पर बंदूक रख के हमसे जो काम है वो करवा रहे ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना आ सके। मिसाल के तौर पर 26 नवंबर जब हुआ तो उस पर क्या जो एक शोर था वो बर्पा हुआ। उस मामले के ऊपर शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी जी कि जो कुछ भी हुआ वो आर्मी चीफ और जो एजेंसी है ISI इनकी मुआवनत और इनकी मतलब ये साथ थे, हमारे जो है वो ये भी साथ थे और इनकी रजामंदी और मुआवनत और उनकी उससे जो सारा काम है वो हुआ है।
जावेद लतीफ़ स्टेटमेंट देते हैं जी कि बहुत सारी चीज़ें हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें कहते हैं जी कि अडयाला का दरवाज़ा खोल देंगे। तो ये अडयाला का दरवाज़ा खोलने वाली जो पिस्तौल है वो हमारी कनपट्टी पे रखते हैं, फिर हम मजबूरन वो सारे भी काम करते हैं। तो ये क्या है जी, मलबा उनके ऊपर डाला जा रहा है। अवाम के दिलों में जो इनके लिए नफरत है, ये कहते हैं जी कि हम असल मुजरिम नहीं है, वो असल मुजरिम है। तो इसलिए एक तरह से अवाम और फौज को ये आमने सामने कर रहे हैं। तो ये इस चुनतखिब के अगेंस्ट भी एक जो बयानिया जी वो बनना शुरू हो गया है। मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं और नवंबर तक की जो मामला हैं ये ऐसे ही गड़बड़ रहेंगे। राय के आसार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।